सिडनी में भारत की दूसरी पारी में आया ऋषभ पंत का तूफान। फिर फेल हुए धुरंधर, लेकिन छा गए ऋषभ पंत। गेंदबाजों को जमकर कूटा। टेस्ट मैच को T20 बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी। ऋषभ ने 29 गेंदों में जड़ा 50। इससे पहले पंत ने 28 गेंदों में जड़ा था 50। सिडनी टेस्ट में ऋषभ पंत ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऋषभ पंत ने इस दौरान 29 गेंदों में 50 जड़कर नया कीर्तिमान रच दिया। इसके साथ ही पंत ने 129 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट में अपना जलवा दिखाया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 50 को तरस रहे पंत के बल्ले से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तूफान निकला। उन्होंने शनिवार को भारत की दूसरी पारी में 33 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के ठोके। पंत ने महज 29 गेंदों में ही 50 कंप्लीट कर ली थी और एक नया कीर्तिमान रच दिया। ऋषभ पंत ने 129 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। पंत ने पहली पारी में 98 गेंदों पर 40 रन बनाए थे। दरअसल पंत ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक जड़ने वाले मेहमान बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से इंग्लैंड के जॉन ब्राउन और वेस्टइंडीज के रॉय फ्रेडरिक्स के नाम था। ब्राउन ने 1895 में मेलबर्न में, जबकि फ्रेडरिक्स ने 1975 में पर्थ में 33 गेंदों में 50 लगाने का कारनामा अंजाम दिया था। पंत ने साथ ही भारतीय प्लेयर द्वारा दूसरा सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले सबसे तेज टेस्ट 50 का भारतीय रिकॉर्ड भी पंत का ही है। उन्होंने 2022 में श्रीलंका के सामने 28 गेंदों में 50 बनाया था। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर पंत ने 3 विकेट गिरने के बावजूद अपना अंदाज नहीं बदला। दूसरी पारी में भी भारत की शुरुआत खराब रही। KL राहुल 13, यशस्वी जायसवाल 22 और विराट कोहली 6 रन बनाकर चलते बने। तीनों को स्कॉट बोलैंड ने आउट किया। बोलैंड ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली का शिकार किया, जिसके बाद पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। उन्होंने आते ही छक्का जड़कर अपने तेवर दिखाए और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद शुभमन गिल 13 रन बनाकर 16वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन पंत का तूफान जारी रहा। विकेटकीपर बल्लेबाज ने 18वें ओवर में लगातार 3 चौके लगाए। उन्होंने 22वें ओवर में मिचेल स्टार्क के खिलाफ छक्का लगाकर अपनी 50 पूरी की। उन्होंने 50 जड़ने के बाद अगली गेंद पर फिर हवाई फायर किया। अच्छे टच में नजर आ रहे ऋषभ पंत 24वें ओवर में पैट कमिंस का शिकार बने। उन्होंने विकेटकीपर एलेक्स कैरी को कैच थमाया। भारत के 185 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 181 रन बनाए थे। भारत को पहली पारी के आधार पर 4 रनों की मामूली बढ़त मिली थी। दूसरे दिन स्टंप के समय भारत का दूसरी पारी में स्कोर 141 रन पर 6 विकेट था। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 8 रन और जबकि वाशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। बताते चले कि भारत की पहली पारी में बल्लेबाजों ने पूरी तरह से गच्चा दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि बुमराह ने पहले ही दिन उस्मान ख्वाजा को निपटाकर भारत के अन्य गेंदबाजों को रास्ता दिखाया। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी निराश नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर ही निपटा दिया। इसके बाद भारत की दूसरी पारी शुरू हुई। लोगों को भरोसा था कि बल्लेबाज इस पारी में अच्छा स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी फिर से धाराशायी हो गई। वहीं भारत की दूसरी पारी की शुरुआत करते हुए दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने 42 रनों की ओपनिंग साझेदारी निभाई। फिर स्कॉट बोलैंड ने KL राहुल को बोल्ड मार दिया। वह 20 गेंद में 2 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई। यशस्वी जायसवाल 22 और विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल भी 15 गेंदों में 13 रन बनाकर पैवेलियन लौट गए। भारत ने 78 गेंदों पर 4 विकेट गंवा दिए थे। फिर ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। पंत ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 61 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। वहीं नीतीश रेड्डी का बल्ला इस पारी में भी खामोश रहा। वह केवल 4 रन बनाकर चलते बने। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक स्कॉट बोलैंड ने 42 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। पैट कमिंस और बीव बेवेस्टर को एक विकेट मिला है। मिचेल स्टार्क के इस बीच खूब धुनाई हुई है। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन दिए हैं। तीसरे दिन के खेल में ही फैसला हो जाएगा कि आखिर सिडनी टेस्ट किसके नाम होगा। क्रिकेट की ऐसी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए CIB स्पोर्ट्स, क्योंकि क्रिकेट जिंदगी है।